सुखदेव जी कहते हैं कि जिस समय देव संग्राम हुआ था, देवता और राक्षसन का युद्ध, उस समय वृत्तासुर राक्षस समाप्त नहीं हो रहा था। तब देवता भगवान से जाकर पुकार करने लगे, महाराज वृत्तासुर राक्षस समाप्त नहीं हो रहा है, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे ये वृत्तासुर राक्षस समाप्त हो जाए। भगवान कहने लगे, देवताओं ऋषि दधीचि जी के पास जाओ और ऋषि दधीचि जी के अस्थियों के वज्र बनाओ, उन वज्रों से युद्ध करो तो वृत्तासुर राक्षस समाप्त हो जाएगा। ऋषि दधीचि जी के पास पहुंचे और दधीचि जी से कहने लगे, हे ऋषि जी, दुष्ट राक्षस वृत्तासुर समाप्त नहीं हो रहा है, इसलिए हमको आपकी अस्थियां चाहिए, आपकी हड्डियां चाहिए। महाराज ऋषि जी कहने लगे, ये तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम मेरी अस्थियां तो काम आ ही जाएंगी। अरे जिंदा हाथी लाख का और मरा 1.25 लाख का, जीवों का शरीर काम आ जाता है मरने के बाद, लेकिन मरने के बाद ये मनुष्य कोई काम नहीं आता है। कि हाथी के दांतों के खिलौने बने भांत भांत, बाघन के खाल तपस्विन के मन भाइये, गेंडे के खाल राजा रावण सुहाई है, छेरे के खाल थोड़ा पानी भर लाइए। कहते कवि दया राम, राम के भजन बिन ये मानुष के देह कछो काम नहीं आए। हाथी के मर जाने के बाद हाथी दांतों के चूड़े बनते हैं, जो राजपूतों में पहनते हैं, बहुत महंगे बिकते हैं। हाथी के मरने पर शरीर हाथी का काम आ जाता है, लेकिन ये मनुष्य शरीर मरने के बाद कोई काम नहीं आता। इसलिए इस शरीर से जितना परोपकार हो जाए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीर्णा। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्, व्यास जी 2 ही वचन कह गए हैं कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीर्णम। अरे जितना हो सके इस शरीर से परोपकार करना चाहिए। गोस्वामी जी रामायण में बता गए हैं कि परहित सारे से धर्म नहीं भाई, परहित सारे से धर्म नहीं भाई, और पेड़ा समा नहीं आदमाए, और पेड़ा सब नहीं अधमाई। राम से या राम से या राम से या राम, राम से या राम से या राम से या राम। परहित सरस धर्म नहीं भाई,
परहित के बराबर संसार में कोई धर्म नहीं और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। अरे किसी को पीड़ा पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना, जीव को सताना, इसके बराबर संसार में कोई पाप नहीं, सबसे बड़ा। तो चलो ये शरीर मेरा परोपकार में काम आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। ऋषि दधीचि जी अपनी अस्थियों को देने के लिए तैयार हो गए। कामधेनु गौ को बुलाया और कामधेनु गौ ऋषि दधीचि जी के शरीर को अपने जिह्वा से चाटने लगी। सारे शरीर का रक्त, मांस, चर्म इत्यादि उतार कर रख दिया। ऋषि दधीचि जी ने अपने प्राण नाक में रखे, नाक में। ये वाल्मीकि रामायण का लेख बता रहा हूं। और अपनी अस्थियां निकाल कर सारी अस्थियां देवताओं को दी। देवताओं ने उन अस्थियों के 3.5 वज्र बनाए। 3.5 वज्र बनाकर और फिर वृत्तासुर राक्षस से युद्ध किया। देवता वृत्तासुर राक्षस को समाप्त कर दिया। अब तो 3.5 वज्रों को कहां रखा जाए? सारे देवता विचार करने लगे। कहने लगे देवों में देव सबसे बड़े महादेव भगवान भोलेनाथ के पास रखा जाए। भगवान भोलेनाथ के पास देवता पहुंचे और प्रार्थना करने लगे कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोते तमे संगिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसारं नतो तुषारात्रि संकाश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभाति शरीरं स्फुरन् बोले कालोल चारो कंकाल सदभाले बालेन्दु कंठे भुजं चलत कुंडलं शोषनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं जटाधीश चर्माम्बरं कुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं खण्डं अजं भानुकोटिं प्रकाशं त्र्यं शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी कलातीत कल्याण कल्पन्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द संतोष मोह प्रहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो अन्वतारी निरावतो वानाथ पादार बिंदं भजन्ति है लोके परिवानराणाम् सत्य संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजं ततोऽहं सदा सर्वदा संकुतोऽभ्यं जरा जन्म दुःख प्रतापप्रमाणं प्रभो पाहि आपन्न मां शम्भो। रुद्राष्टकं प्रयुक्तं हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्ता तेषां शम्भो प्रसीदति।
बोलिए शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ एकदम प्रसन्न हो गए और कहने लगे, कहिए देवताओं क्या चाहते हो? महाराज ये 3.5 वज्र हैं महाराज। आधा वज्र तो हम इंद्र को दे रहे हैं, लेकिन जो ये 3 वज्र हैं, इन तीनों वज्रों को हम आपके पास रखना चाहते हैं महाराज, आपके पास रखना चाहते हैं। भगवान भोलेनाथ तो भोले भंडारी हैं। कहने लगे, कोई बात नहीं देवताओं, हमारे पास रख दो। महाराज आपके पास इसलिए रख रहे हैं कि ये देवताओं ने वज्र पहले ऋषि दधीची जी के पास में रखे थे। तो ऋषि दधीची जी विचार करने लगे कि हम तो तप करने के लिए बैठ जाएंगे और इन वज्रों को कोई राक्षस ले गया तो देवता जब हमसे मांगेंगे तो हम कहां से देंगे। तब महाराज ऋषि दधीची जी ने इन वज्रों को पीसकर जल में घोलकर और इन जल का पान कर गए, पी गए इन वज्रों को। तो धरोहर जो होती है, धरोहर वो तो अग्नि में भी नहीं जलती। अब दधीची ऋषि जब इनको घोलकर पी गए तो अब कहां से दें? तो उन वज्रों के अभाव में दधीची ऋषि जी को अपनी शरीर की हड्डियां निकाल कर देनी पड़ी देवताओं के लिए, और फिर 3.5 वज्र बनाए। फिर वृत्तासुर राक्षस से युद्ध किया उन वज्रों से, तब वृत्तासुर राक्षस को समाप्त। इसलिए भोलेनाथ ये 3 वज्रों को हम आपके पास में रख रहे हैं, हमारे वज्र सुरक्षित रहेंगे। भगवान भोलेनाथ वज्रों को रख लेते हैं। इधर देवता तो चले जाते हैं और लंकापति रावण को पता लगता है कि देवताओं के 3 वज्र इस समय भोलेनाथ के पास रखे हैं, इसलिए चलो भोलेनाथ से एक वज्र लेकर ही आना है। तो रावण जाकर शिव तांडव बोलता है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कि जटा कटा हसम ब्रह्म ब्रह्मन झरे विलोल बेच वल्लरे विराजमान मूर्धने पावे के किशोर चंद्रशेखर रते बोलो शंकर भगवान की जय। एकदम भोलेनाथ नृत्य करने लग गए, नाचने लग गए शिव तांडव को सुनकर, और कहने लगे, लाहे लंकेश मांगो, जो मांगना चाहो सो मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। रावण कहने लगा, महाराज हमको और कुछ नहीं चाहिए, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो ये 3 वज्रों में से हमको एक वज्र दे दीजिए। भगवान भोलेनाथ तो भोले भंडारी हैं। भोलेनाथ कहने लगे, चलो कौन सा वज्र चाहिए वो हम तुमको देने को तैयार हैं। उसी समय ये पिनाक धनुष को रावण मांग लेता है। भोलेनाथ पिनाक धनुष को दे देते हैं। इन तीनों धनुषों का नाम था, एक का नाम था पिनाक, दूसरे का नाम था सारंग और तीसरे का नाम था भट्ट धनुष।
पिनाक धनुष को मांग लेते। भोलेनाथ रावण को पिनाक धनुष दे देते हैं। पिनाक धनुष को लेकर अब रावण जैसे ही जा रहा था, भगवान विष्णु को पता लगा कि भोलेनाथ कितने भोले भंडारी हैं। अरे देखो, देवताओं के वज्र जो राक्षस के हाथ में दे दिया, उसी समय भगवान विष्णु आए और कहने लगे, हे भोलेनाथ, ये आपने क्या किया? अरे आपने तो राक्षस के हाथ में वज्र दे दिया। महाराज, आप कितने भोले भंडारी हो भोलेनाथ। आपने एक बार भस्मासुर को कड़ा और दिया था, वो भस्मासुर तुमको ही भस्म करने के लिए तैयार हो गया, तो तुम तीनों ही लोकों में भागते फिरे। उस समय भी मैंने ही तुमको बचाया था भोलेनाथ। मोहिनी रूप धारण करके हम आए और हम जैसे नचने लगे वैसे ही हमने भस्मासुर को नचाया और कड़े वाले हाथ को भस्मासुर का हाथ भस्मासुर के ऊपर ही रखवा कर उसी समय भस्म करवाया। तो उस समय भी हमने तुमको बचाया भोलेनाथ। और अब आप कितने भोले हो कि रावण के हाथ में पिनाक धनुष को दे दिया। जानते हो, इस पिनाक धनुष में दधीचि ऋषि के प्राण हैं, क्योंकि नाक में प्राण रखे थे दधीचि ऋषि ने। और नाक की अस्थियां जो हड्डियां हैं, वो नाक की हड्डी इस पिनाक धनुष में लगी हुई है। इसीलिए तो इस धनुष का नाम है पिनाक। प्राण नाक में होने के कारण ही इस धनुष का नाम पिनाक था। अब ये पिनाक धनुष को आपने दे दिया। अभी तो रावण लंका में पहुंचा ही नहीं होगा, रास्ते में ही जा रहा होगा। जाकर रोको भोलेनाथ और कहो कि हे लंकेश, तुम ये धनुष तो लेकर जा रहे हो, लेकिन रास्ते में कहीं मत रख देना। यदि रास्ते में रख दिया तो ये धनुष दोबारा से नहीं उठेगा। उसी समय भोलेनाथ दौड़कर जाते हैं। रावण मिथिलापुरी में पहुंचा ही था कि जाते ही रोका कि लंकेश ठहरो। उसी समय रावण रुक जाता है कि सुनो लंकेश, तुम ये पिनाक धनुष को लेकर तो जा रहे हो वज्र को, लेकिन इस वज्र को रास्ते में कहीं मत रख देना, नहीं तो दोबारा से तुमसे नहीं उठेगा। रावण कहने लगा, मैं इतना कायर नहीं हूं जो इस धनुष को रास्ते में रखूंगा। अरे अब तो इस वज्र को लंका में ले जाकर छोड़ूंगा। इतने में ही भोलेनाथ तो इतना कहकर वापसी आ गए। अब ये लेकर जा रहा है धनुष को रावण। भगवान अपनी दो मायाओं को भेजते हैं। एक तो लघु शंकनी माया, लघु संख्या की माया, और दूसरी बाहरी वजन की माया। दोनों माया। तो चलते चलते रावण को लघु संख्या लगती है।
और इतनी लघु संख्या लगी कि रावण कहने लगा कि यदि इस धनुष को कोई अपने हाथ में रोक ले तो मैं लघु संख्या ही कर लूं। रावण चारों तरफ देखता है लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। इतने में तो सामने से जनक जी महाराज दिखाई दिए। जनक जी से कहने लगा रावण कि हे जनक जी, यदि आप इस धनुष को हाथ में रोक लो तो मैं लघु संख्या ही कर लूं। जनक जी कहने लगे मैं धनुष को रोक तो लूंगा लेकिन वजन तो नहीं है कि इतना वजन नहीं है, तुम रोक सकते हो। जनक जी के हाथ में पिनाक धनुष को दे दिया और रावण लघु संख्या करने के लिए बैठ गया। लेकिन ये तो भगवान की माया थी। रावण को इतनी लघु संख्या लगी, इतनी लघु संख्या लगी कि रावण से खड़ा ही नहीं हुआ गया। इतने में तो बाहरी वजन की माया ने वजन डाल दिया धनुष के ऊपर। जनक जी कहने लगे हे लंकेश, जल्दी खड़े हो, नहीं तो रखता हूं पृथ्वी पर कि थोड़ी देर और रोक लो, कि नहीं रोका जा रहा है मैं तो अभी रखता हूं। उसी समय जनक जी ने धनुष को रख दिया। अब ये धनुष मिथिलापुरी में रखाई आ गया। रावण को तो पहले ही कह गए भोलेनाथ कि जहां रास्ते में रख दिया तो ये दोबारा उठाई नहीं आए। रावण उठाने की कोशिश करता है लेकिन अब कैसे उठे। रावण इस धनुष को वहीं छोड़कर और अपने लंका को चला गया। रावण तो 14 विद्या निधान। रावण विचार करने लगा कि अब तो मैं कोई ऐसा उपाय करूं जिससे ये धनुष मेरे ही पास रह जाए। लेकिन ऐसा उपाय क्या करूं? ध्यान में आया रावण के आज तक हमने सप्त ऋषियों से कर नहीं मांगा। अब तो कहने लगे कि ये धनुष अब मेरे कब्जा में आना चाहिए। सप्त ऋषियों से कर मांगने के लिए राक्षसों को भेजता है रावण। ऋषियों के पास पहुंचकर राक्षस कहने लगे हे ऋषि और महाराज, लंकापति रावण ने कर मांगा है तो लाइए कर दीजिए। ऋषि कहने लगे हमारे पास और तो कोई कर देने को लिए कुछ है नहीं, पर ये हमारा शरीर है। इस शरीर से रक्त निकलवा कर अपना कर चुकता कर लेंगे। महाराज लंकापति रावण, जाकर कह दो। राक्षस जाकर कहते हैं कि हे लंकापति राम, लंकेश, ऋषि अपने शरीर से रक्त देने के लिए तैयार है। चलो, रक्त देने को तैयार है तो रक्त ही निकलवा कर एक घड़ा भर के लाओ और सप्त ऋषियों का रक्त सबका ही निकलवा कर लाओ। उसी समय राक्षस जाते हैं और राक्षस जाकर सप्त ऋषियों का रक्त मांगते हैं। रक्त मांगकर जैसे ही ऋषियों का रक्त निकलवाया है, घड़े में बंद किया है। घड़े को ढकना से ढककर लेकर लंकापति रावण के पास आए राक्षस। महाराज, इस घड़े में रक्त भरा हुआ है। कहने लगे
चलो महलों में रख दो। घड़े को महल में रखवा दिया रावण ने और कहा मंदोदरी, हम इस समय जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ का तप करने के लिए, लेकिन तुम पीछे से घड़ा के ढकने को हटाकर मत देखना। रावण मना करके चला जाता है भोलेनाथ का तप करने के लिए। इधर मंदोदरी से नहीं रहा गया कि आज तक महाराज ने किसी बात की मना नहीं की, फिर ऐसा इस घड़े में क्या है जो मना कर रहे हैं? चलो देखना चाहिए। जैसे ही घड़े के ढकने को हटाकर देखा मंदोदरी ने, तो सांस के द्वारा ही रक्त के कीटाणु उदर में पहुंच गए। इसी से मंदोदरी को आशापत रह गए। मंदोदरी बहुत चिंतित हो रही है कि महाराज तो मना करके गए थे कि घड़े के ढकने को हटाकर मत देखना, लेकिन मैं नहीं मानी और मैंने घड़े के ढकने को हटाकर देख लिया। इसी से मेरे आशा पत रह गया। अब महाराज आकर कहेंगे, पूछेंगे तो अब मैं क्या कहूंगी? बहुत चिंता में है मंदोदरी। लेकिन मंदोदरी को याद आया कि मैंने ऐसा सुना है कि महाराज जब हंकार लगाते हैं तो राक्षसियों के गर्भ क्षीण हो जाते हैं। तो आने दो महाराज को, अब तो मैं आते ही हंकार लगवाऊंगी जिससे मेरा भी गर्भ क्षीण हो जाएगा। जैसे ही रावण आया है, आते ही मंदोदरी प्रणाम करके कहने लगी, महाराज आज तक हमने आपके हंकार नहीं सुनी। महाराज आपके हंकार नहीं सुनी, तो हम आपके हंकार सुनना चाहती हैं। रावण कहने लगा, हमारी हंकार सुनना चाहती हो तो लो सुनो। जैसे ही हंकार लगाई रावण ने, वैसे ही मंदोदरी का गर्भ क्षीण हो गया। यही गर्भ उठाकर घड़े में रख दिया मंदोदरी ने। रावण को कोई पता नहीं था। इसी घड़े को रावण उठवाता है महल से और घड़े को पहुंचा दिया जनक जी के बागों में, कि जनक जी के बागों में घड़े को गढ़वा दिया जाएगा तो सारा बाग सूख जाएगा, जल नहीं बरसेगा। हाहाकार जब मच जाएगी तो हम चुपके से घड़े को उखाड़ कर ले आएंगे और ये जनकपुरी भी हमारे ही कब्जा में आ जाएगी। तब तो ये धनुष हमारे पास आ ही जाएगा। ये रावण का विचार था। अब इस घड़े को गढ़वाते ही एकदम जनकपुरी मिथिलापुरी में अकाल पड़ गया, जल बरसना बंद हो गया, चारों तरफ हाहाकार मचने लगे। हे राजा हमको बचाओ 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 बचाओ। प्रजा दुखी हो रही है, तो जब प्रजा दुखी होती है तो राजा को भी बहुत बड़ा दुख होता है।
महाराज राजा जनक जी विद्वानों को बुलाते हैं और विद्वानों को बुलाकर फिर पूछते हैं कि हमारे राज्य में अकाल कैसे दूर होगा। कहने लगे तुम्हारे यहाँ अकाल दूर जब होगा राजन, जब तुम दोनों राजा और रानी बाग में हल चलाओगे, बाग की जुताई करोगे, तब तुम्हारा बाग हरा भरा हो जाएगा। तो महाराज जनक जी और रानी दोनों ही हल चलाने लगे बाग में। हल की नोक लगते ही और वो घड़ा ऊपर आ जाता है। घड़े के ढकने को हटाकर देखा तो घड़े के अंदर बहुत खूबसूरत कन्या बैठी है। कन्या को घड़े से बाहर निकाला और कन्या का नामकरण संस्कार किया तो नाम रख दिया सीता। सीता जी नाम रखा। अब सीता जी नामकरण संस्कार हो गया।